हेलो बच्चों, आज हम नवोदय के पेपर में जो बोर्ड मास वाला सवाल आता है उसको करेंगे। देखेंगे कि कैसे हमको उसको पेपर में सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम इस पे लिखते हैं, फिर उसमें देखेंगे कि उसको हमें कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन है 6 + 4 × 3 डिवाइड 2 -1। ऐसा क्वेश्चन अगर हमें पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो उसके लिए रूल होता है। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे कि पहले हम इसको कर दें, फिर इसको कर दें, फिर इसको कर दें, फिर इसको कर दें। ऐसा कभी नहीं करना है, हमें रूल फॉलो करना है। वो रूल है जैसे ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड मास, इसमें ब्रैकेट B O से ऑफ, D से डिवाइड, मल्टीप्लाई, M से A से ऐड और S से सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हमारा ब्रैकेट तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ से डिवाइड से देखेंगे क्या क्या हमें करना है। D से डिवाइड यानी कि हमें पहले करना है भाग, भाग करेंगे। M से है मल्टीप्लाई, गुणा, A से ऐड, जोड़, S से घटाना, माइनस। ठीक है, तो हमें कभी भी जैसे सीरीज में दिया हुआ होता है उस तरीके से हमें कभी भी नहीं करना है। बच्चों, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन हमें आएगा तो हम वहाँ पर ये वाला रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड। तो हम यहाँ देखेंगे कि डिवाइड कहाँ पर है, किसमें किससे डिवाइड करना है। इसमें हमें 3 में 2 से डिवाइड करना है। अब हम 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं। लेकिन बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से आता है तो उस डिवाइड को या मल्टीप्लाई को हमें ओरल नहीं करना है। हमें जो रफ कार्य मिलता है, जो पेज मिलता है, उसमें हमें करना है। अब जैसे हम 3 में 2 से करेंगे तो देखते हैं कैसा आंसर आता है। जैसे ये 3 है और ये 2, अब हम इससे करेंगे तो 2 × 2, अब 1 बच गया। तो बच्चों, कभी भी रिमाइंडर छोड़ करके हमें इस आंसर को यहाँ कभी नहीं लिखना, हमें पूरा पूरा भाग करना होता है। दशमलव लगाना है तो भी लगाएंगे, लेकिन उसे पूरा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ही हम वहाँ लिखेंगे। पॉइंट लगा करके हमने यहाँ 0 बढ़ा लिया, 2 × 5 = 10, तो हमारा आंसर आया 1.5। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर आ गया तो हम करेंगे 6 + 4 × कितना आंसर आ गया हमारा, 1.5 -1। ओके, अब 1 डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई करना है। हमेशा याद रखना है बच्चों, सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें ओरल नहीं करना है, हमें लिखना है। 1.5 और 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा हमारा, 1 पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया हमने। अब पॉइंट के बाद 0 की तो वैल्यू है नहीं, तो हमारा आंसर आया 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके लिखेंगे 6 प्लस, कितना आंसर हमारा आया था, 6 -1। अब इसके बाद हमने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या करना है, ऐड। 6 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 12। अब लास्ट में सबसे घटाना, सब्ट्रैक्शन करना है, तो 12 में से 1 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 11। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, कभी भी ऐसा पेपर अगर हमें आता है तो हम सीरियल में ऐसे कभी नहीं करेंगे कि पहले प्लस कर ले, फिर मल्टीप्लाई कर ले, फिर डिवाइड कर ले, फिर माइनस कर ले। नहीं, कभी भी हमें हमेशा ये रूल फॉलो करना है। ब्रैकेट ऑफ हमें इसमें है नहीं, और हमें डिवाइड, D से डिवाइड भाग पहले करनी है, M से मल्टीप्लाई उसके बाद करना है, A से ऐड उसके बाद करना है, लास्ट में सबसे सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस रूल को हम यहाँ फॉलो करेंगे। जहाँ पहले डिवाइड दिया होगा उसको हम रफ कार्य वाले पेज पर करके देखेंगे कि डिवाइड करने पर कितना आंसर आता है। रिमाइंडर अगर बच रहा है तो हम उसको पॉइंट लगा करके फिर उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन भाग को पूरा करेंगे, तभी हम उसका आंसर वहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो लिख करके ही हम उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे।
फिर इसके बाद तब जा कर के फिर हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद फिर हम घटाना करेंगे। ये वाला रूल हम ज़रूर लगाएंगे, कभी भी जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी में कोई चीज़, कोई ऐड या मल्टीप्लाई या जो भी है ना आए और कोई चीज़ डबल आ जाए, तो उसमें भी हमें कोई कंफ्यूज करने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 3 प्लस 1। अब इसमें क्या है, इसमें कोई कंफ्यूज करने की बात नहीं बच्चों। प्लस 2 बार दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है। अगर डिवाइड भी 2 बार दिया रहे, मल्टीप्लाई भी 2 बार दिया हुआ है या जो भी, तो जो रूल है हमको वही लगाना है। पहले हमें क्या करना था पता है बच्चों, डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो हमारा एक ही बार है तो हम डिवाइड कर लेंगे। और यदि डिवाइड 2 बार भी होता तो हम डिवाइड को उसी रूल पे करते, पहले डिवाइड ही करते। 2 बार है तो हम दोनों बार डिवाइड ही पहले करेंगे। इसमें क्या है, पहले एक ही है तो 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर हमारा आएगा, 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 9 में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1। अब डिवाइड के बाद क्या था, मल्टीप्लाई। अब हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 प्लस 1। ओके, 6 3 जा 18 तो हमने यहाँ पे लिख दिया। पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई। अब ऐड 2 बार दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्शन दिया ही नहीं है तो हमें ऐड करना है। तो हम 18 में 4 को प्लस कर लेंगे, 22 फिर प्लस 1, इसमें 1 प्लस हो जाएगा। 22 और 1 प्लस होगा तो 23। अब जाके हमारा आंसर 23 आ गया। ओके, अगर कोई भी डिवाइड 2 बार दिया हुआ है तो पहले हमें डिवाइड करना है तो हम डिवाइड ही पहले सॉल्व करेंगे। अगर मल्टीप्लाई 2 बार है तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है तो दोनों मल्टीप्लाई जो दिया हुआ होगा हम उसको सेकंड बार में डिवाइड के बाद दोनों को करेंगे। फिर इसके बाद ऐड है तो ऐड हमारा जिस टाइम पे था, अगर 2 बार है तो कोई बात नहीं, दोनों को हम उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद कर लेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यानी रूल हमको यही करना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। और डिवाइड में ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लगा करके हम पूरा भाग को कट करेंगे, क्योंकि अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो उसको अगर हम उठा के वहाँ पर रखेंगे वो हमारा आंसर गलत होगा। इसलिए हमको रफ कार्य पे करने के बाद ही उसको हमें वहाँ पर हल करना है। ओरल करेंगे तो हम ओरल से गलती हो जाती है, इसीलिए कभी भी कोई क्वेश्चन छोटा समझ करके और ओरल में उसको सॉल्व करके लिखना नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखना है बच्चों, मैथ के लिए जो हमें रफ कार्य वाला पेज मिलता है उसमें हम कच्ची पेंसिल से रफ करके ही तब जा करके उसमें उसको सॉल्व करके सीरियल बाय सीरियल उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।